हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट रिलेशन। जिसने रिलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखना। उसके बाद ही आज का टॉपिक समझ में आएगा कि कैसे हम अलग अलग टाइप डिस्कस करेंगे रिलेशन के, और कौन से टाइप होते हैं रिलेशन के। तो टाइप डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रिलेशन, और कैसे हम रिलेशन बनाते हैं, कितने रिलेशन हम बना सकते हैं। वो सारे के सारे मैंने पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो पहले आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद आप आज का लेक्चर सुनोगे और देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कितने टाइप हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के। तो सबसे पहला रहेगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे हम यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। Then we will discuss about symmetric relation, then anti-symmetric and asymmetric relation, और लास्ट में ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये सब डिस्कस करने के लिए मैं सेट का यूज करूंगी। A इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अपने पास एक सेट है A जिसके अंदर वैल्यूज है 1, 2 और 3। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आपके पास एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3, अगर A खुद के साथ रिलेशन बनाए A क्रॉस A, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करें तो कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी? 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो ये टोटल 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर एक ए सेट खुद ही के साथ रिलेशन बनाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहेगा? ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। और इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे होगा? यहाँ है हमारा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, देन 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो मैंने इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को पिक किया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए सारे की सारी डेफिनेशंस कि कैसे हम पिक करेंगे अगर हम रिफ्लेक्टिव फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बोलती है? फॉर ऑल ए, जितने भी अपने पास एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग करते हैं सेट ए में, उनके लिए अपने पास ये होना चाहिए A, बिलोंग करना चाहिए अपने रिलेशन में। इट मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं सेट में, उन सब के लिए प्रेजेंट होना चाहिए A, सपोज करो अपने पास यहाँ 3 एलिमेंट हैं तो ये तीनों प्रेजेंट होने जरूरी हैं। अगर आप इसी चीज को मैट्रिक्स में देखो तो यह क्या चीज शो कर रहे हो कि डायगोनल्स होने चाहिए प्रेजेंट। होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव में हमें सारे के सारे डायगोनल्स को इंक्लूड करना है, तो वो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या A क्रॉस A रिफ्लेक्सिव है? तो A क्रॉस A में जो एलिमेंट आएंगे वो सब मैंने यहाँ लिखे हैं। तो क्या A क्रॉस A में सारे के सारे डायगोनल्स प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सभी को इंक्लूड करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 1, 1 भी प्रेजेंट है, 2, 2 प्रेजेंट है,
एंड 3,3 भी प्रेजेंट है। जितने भी ए, कितने ए थे हमारे जो सेट है उसमें, टोटल 3, 1 2 और 3, इन सभी के लिए 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रिलेशन है जो कि कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर मैं एक रिलेशन ये पिक कर लूं, इट मीन्स, या आप ऐसा भी बोल सकते हो फाइ, कि एक एलिमेंट जो ए में है और एलिमेंट जो बी ए में है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना रहे, मीन्स कि एलिमेंट्स में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए कोमा ए जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन है, वो प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मैं एक रिलेशन R1 पिक करूं जिसके अंदर मेरे पास वैल्यूज है 1 1 1,2 2,2, तो जरा सोच के बताइएगा आप कि क्या ये जो मैंने पिक किया है से रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? 1 1 तो प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, बट 3 3 मिसिंग है, 3 3 नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जितने पॉसिबल पेयर है ए कोमा ए के, वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एक आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव बनेगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव किस रिलेशन को बोला जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, तो इसका आंसर मैं लिख सकती हूँ डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ अ सेट ए। तो ये आ गया आपका डायगोनल के लिए सिंबल यूज किया है। तो जो हमारे डायगोनल्स हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर बात करें लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो क्या होगा, अभी अभी आप खुद सॉल्व किए थे पीछे वाली स्लाइड्स में जो मैंने डिस्कस किया था, ए क्रॉस ए को हमने क्या बोला था, इट इज रिफ्लेक्सिव। सो ए क्रॉस ए जो है वो आपका क्या होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल, आप कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हो फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि टोटल अपने पास जो एलिमेंट्स होते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो कितने होते हैं, m×n। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक जो सेट है वो खुद ही के साथ रिलेशन बना रहा है, तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएंगे। वी हैव टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स। सो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट है अपने पास, उन n स्क्वायर एलिमेंट में से कितने को आप इंक्लूड करोगे और किसको इंक्लूड नहीं करोगे, उसी से हमें पता चलेगा कि कितने पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बना सकते हैं। तो अपने पास यहाँ हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या क्या, इस वाले पार्ट को मैं इंक्लूड कर रही हूँ नॉन डायगोनल्स, नॉन डायगोनल, और यहाँ इंक्लूड ये वाला जो एरो ये शो कर रही हूँ मैं डायगोनल के लिए। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो क्या बोलता है कि अपने को डायगोनल्स तो इंक्लूड करने ही करने हैं। तो अगर अपने पास n स्क्वायर साइज का मैट्रिक्स है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, n डायगोनल्स होंगे। आप अभी मैंने जो आपको ये क्वेश्चन कराया भी था, टोटल अपने पास 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ 1 1 2 2 और 3 3 था यहाँ पे। तो इस वाले केस में
हमारे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स है और इस 3x3 में टोटल कितने डायगोनल है? 3 डायगोनल है। मींस n×n में हमारे पास n नंबर ऑफ डायगोनल्स है। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि टोटल n डायगोनल्स है। रिमेनिंग कितने बचे? n² - n बचा। अब जो ये वाला पार्ट है इसके पास कोई चॉइस नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। इट हैज ओनली वन चॉइस कि डायगोनल्स हैव टू प्रेजेंट इन द रिलेशन। तो इसकी तो एक ही चॉइस है कि आपको होना ही होना है। नेक्स्ट, अब जो नॉन डायगोनल वाला पार्ट है इसके पास चॉइस है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगी? हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं मीन्स वी हैव टू चॉइस, सो 2⁻n² - n। तो इस चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कि कितने हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं। इसका फॉर्मूला मिलेगा हमें 2⁻n² - n। होप आपको क्लियर होगा कि कैसे मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया है कि टोटल हमारे पास कितने डिफरेंट रिफ्लेक्टिव रिलेशन हम बना सकते हैं। तो जरा कमेंट करके मुझे बताना आप कि टोटल रिलेशन पॉसिबल कितने थे जो हमने से पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। टोटल रिलेशन, इन जनरल रिलेशन कितने पॉसिबल है। यहाँ हमने सिर्फ बात की है कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। ये जस्ट इसका उल्टा बोलेगा इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि इसके अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या बोलोगे? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी irreflexive if for all a that belongs to set a does not belongs to R। मतलब अब हमें डायगोनल्स नहीं चाहिए, हमें a इंक्लूड नहीं करना, एक भी इंक्लूड नहीं करना है। तो जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल देखे कि क्या ये और ये जो मैंने दोनों लिखे एग्जांपल, क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? फाइव तो इररिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसको मतलब नहीं है हमें इंक्लूड नहीं करना, कुछ भी नहीं है चलेगा, बट a प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सो फाइव बोल लो आप इसको, या फिर इसको इस तरीके से शो कर सकते हो कि कोई भी रिलेशन नहीं है सेट्स में। a×a, देखो a×a में तो हमें 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, जितना भी हमारे पास n है वो हमें मिलेगा। सो a आपका इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ वही सेम बात करें कि क्या ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो मैं पहले पूछ रही हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? 2 प्रेजेंट नहीं है और 3 मैं बेस एग्जांपल उसी को मान के लेके चल रही हूँ जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया था, a = 1 2 और 3। इसी पे काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ 2 और 3 प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये जो रिलेशन R1 मैंने पिक किया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव होगा। ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रेजेंट हो गया, एक भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था। अगर एक भी डायगोनल की वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है देन ओनली इट विल बी इररिफ्लेक्सिव, अदरवाइज इट कांट बी इररिफ्लेक्सिव। सो अगर स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? फाइव। और जो लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें मिलेगा वो रहेगा a×a माइनस में डायगोनल्स ऑफ a। कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर हम डायगोनल्स को बाहर निकाल दें, बाकी सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर ले, तो
क्या हो जाएगा, वो हमारा लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सेम अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं फिर से कि हाउ मेनी डिफरेंट irreflexive relation are possible। अगर आपको पीछे वाला रिफ्लेक्सिव वाला केस अगर आपको समझ में आया है, रिफ्लेक्सिव वाला केस अगर आपको समझ में आया है, ट्राई टू फाइंड आउट दिस और कमेंट बॉक्स में आप बताना कि क्या इसका आंसर होगा। अगर आपसे ना निकले देन कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। और अगर किसी का कमेंट नहीं आया तो मैं समझूंगी कि आपको समझ में आ गया। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। आज हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव के बारे में और इररिफ्लेक्सिव के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिमेट्रिसिटी, कि कौन सा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, देन एंटी सिमेट्रिक, देन असिमेट्रिक। ये तीनों डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव में कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या फिर डेली की डेली अपडेट्स देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।